अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से यही दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफियत से हों, महफूज़ हों और सब मुसलमान अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए ज़रूर दुआ कर रहे हों। और अज़ान शुरू हो गई है तो अज़ान का ब्रेक लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो जी मैं यहाँ पे आप लोगों को ना अपनी बेटी की मेहंदी दिखा रही थी, और मेहंदी जो है ना मैंने इसको ये ट्यूसडे की नाइट को लगवाई थी। और क्योंकि वेडनेसडे को ना इनका कैजुअल डे था स्कूल में, क्योंकि पेपर्स वगैरह जो हैं वो सब ख़त्म हो गए थे। एक वीक जो है वो पेपर्स थे, फिर एक वीक जो है वो एक्टिविटी वीक था। तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो बस मैंने सोचा कि ये सुबह इनको कैजुअल डे के लिए अपने जाना ही है, तो क्यों ना मैं इसको मेहंदी भी लगवा दूँ थोड़ी सी। मेरे से पता नहीं क्यों बचपन से ना मुझे अपने लिए भी मेहंदी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और अपनी बेटी के लिए भी ना मुझे मेहंदी ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ख़ैर फिर सुबह जो है ना मैं फ़जर में उठ जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ़जर वगैरह पढ़ के फ़ारिग होके मैंने सोचा कि मैं थोड़ा-सा आप लोगों को ना बाहर का मंज़र दिखाऊँ, क्योंकि मेरे घर में इस तरह की कोई गैलरी वगैरह सिस्टम तो है नहीं कि मैं गैलरी में खड़े होके ना आपको पूरा एक व्यू दिखाऊँ। तो ख़ैर बस उसके बाद जो है मैंने कहा, मैं हस्बैंड ने कहा कि मुझे भूख लग रही है, क्योंकि आज ना काफ़ी अरसे बाद ना हस्बैंड घर में थे पूरा दिन के लिए, क्योंकि उनका जो साइट वाला काम होता है ना वो ख़त्म हो गया था। आज वो कोई साल डेढ़ साल ये या अपन समझ लें आप 2 साल के बाद जो है ना वो इस तरीके से फ्री हैंड जो है ना वो घर में थे, क्योंकि अभी एक्स्ट्रा उनको कोई काम लगा नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि मैं जो ना एक आध दिन रेस्ट कर लेता हूँ। तो बहुत ही कोई अच्छा दिन गुज़रा मेरा आज का ना। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, और ना एक दिमागी सुकून भी होता है ना, क्योंकि देखें कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इस तरह का सहारा ना हस्बैंड के होने से आपको हो ही जाता है। तो मुझे भी ना एक अरसा हो गया इस तरीके से ना अकेले बिल्कुल बच्चों के साथ ना। सुबह ही बच्चे जो है ना वो जब इनके बाबा जाते हैं स्कूल तो बच्चे जब जाते हैं स्कूल तो इनके बाबा जो हैं वो इनके साथ ही निकल जाते हैं। तो फिर घर में सारे काम वगैरह, फिर बच्चों का वापसी, फिर अकेला, फिर हस्बैंड का क्या कहते हैं आना जो है वो रात को बहुत देर तक होता है। तो आज के दिन जो है ना वो हस्बैंड जो हैं वो घर पे ही थे, तो मुझे इतना सुकून फ़ील हो रहा था, इतना रिलैक्स फ़ील हो रहा था। जब आपकी नज़रों के सामने भी होता है ना एक शख्स, भले वो कुछ ना भी कर रहा हो ना, आपके लिए कुछ भी ना कर रहा हो, लेकिन आपकी नज़रों के सामने हो ना, तो एक ऐसा कंधों में ना सुकून सा महसूस होता है। तो वही सुकून ना आज काफ़ी अरसे बाद जो है ना मैंने महसूस किया। मैं इतनी खुश थी आज के दिन, हालाँकि मेरे पास खुश होने का ऐसा कोई रीज़न नहीं था सिवाय इस रीज़न के, लेकिन मैं पता नहीं क्यों इतना अपने आप को ना पुरसुकून, इतने अपना दिल को ना मैं बहुत ज़्यादा ढारस फ़ील कर रही थी कि हाँ जी, आज ये घर पे हैं, और बच्चे भी जब स्कूल से वापस ये लेके आएँगे तो फिर ये घर पे ही होंगे, और क्या कहते हैं फिर सुकून का टाइम गुज़रेगा मेरा। तो ख़ैर फिर उन्होंने फ़जर पढ़ने के बाद जब ये वापस आए तो इन्होंने मुझे आते के साथ ही कहा कि मुझे ना पता नहीं क्यों बहुत अजीब-सी भूख लग रही है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब इनको भूख लग रही होती है ना तो ये अब मस्जिद से वापसी में आते हुए अपने लिए पराठा अंडा ले आते हैं, और ना चाय बना लेते हैं आन के। तो अपने आप ये ना थोड़ा बहुत इस तरह से बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन आज कहने लगे कि मुझे ना पता नहीं क्यों तुम्हारे हाथ का नाश्ता करने का दिल कर रहा है। मैंने कहा मैं कब से यही सोच रही थी कि मैं उठूँ और मैं नाश्ता बना लूँ, तो थोड़ी सी मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँ अपने लिए आराम से पुरसुकून से जो है ना, मैं बच्चों के उठने तक एक अच्छा सा व्लॉग रेडी कर लूँ। तो आपने ये कह दिया ना तो अब मेरी और ज़्यादा हिम्मत बन जाएगी, मैं जाके ना मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करती हूँ और आपके लिए एक प्रॉपर सा नाश्ता भी बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे आके मैंने जल्दी-जल्दी से आटा गूँधा। आटा मुझे ना बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा गूँधे हुए आटे की ना रोटी मेरे से संभलती नहीं है, और ख़ास तौर पे जब पराठे बनाने हों आपने तो प्रॉपर आपको एक रेस्टफुल आटे की ज़रूरत होती है। लेकिन ना मुझे अभी फ़ौरन बनाना था, क्योंकि रेस्ट देने का टाइम नहीं था मेरे पास। अगर मैं रेस्ट देने के लिए आटे को रखती ना तो फिर बच्चों के उठने का टाइम हो जाता, और फिर बच्चों के साथ ना मुझे प्रॉपर तरीके से ना लगना पड़ता है, उनको तैयार, उनके टीथ ब्रश, उनका मुँह हाथ धोना, ये वो सब जो है ना वो मुझे खुद ही करना होता है। क्योंकि वो अपने बाबा से ना इस टाइम पे अगर वो चाहते भी हैं ना कि मैं कर दूँ, लेकिन वो अपने बाबा को ना हाथ भी नहीं लगाने देते अपने आप को, पता नहीं क्यों, क्या मसला है। तो उनके ना इस टाइम पे स्कूल के टाइम पे जो है ना इनको सिर्फ़ मैं ही डील कर सकती हूँ।
तो मैंने सोचा कि मैं जो ना अभी क्या कहते हैं 6:15 का टाइम हो रहा है, तो 6:20 का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा चलो जी मैं खड़ी हो जाती हूँ, आराम से मेरा आटा भी गूंज जाएगा, पराठे भी तैयार हो जाएंगे, फिर मैं नाश्ता वगैरह करके आराम से जो है ना बच्चों को तैयार कर दूँगी। नाश्ते के लिए मैंने साथ ही बच्चों को उठा लिया था, ताकि उनको जो है ना वो थोड़ा सा बॉडी एक्टिवेट हो जाए उनकी। आप ना पराठों की शेप जो है ना उसको तो आप टोटली इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को से ज़िक्र किया ना कि पराठे का आटा बिल्कुल भी सेट नहीं हुआ था, तो बस जैसे तैसे मैं ना पराठे बना रही थी। लेकिन आप लोग यकीन जाने इसकी शेप पे आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, इतने मज़े के, इतने खस्ता, इतने नरम, और बस मैं क्या बोलूँ, इस दफ़ा ये पराठे ना इतने कोई मज़े के बने थे ना। और ख़ास तौर से जब आप देसी घी में पराठे बना रहे हो ना, तो उसका तो जवाब ही कुछ नहीं होता। उसका तो मेरे ख़्याल से अल्टरनेट भी कुछ नहीं है। मेरे ख़्याल से तो क्या, इसका वाक़ई अल्टरनेट कुछ भी नहीं है कि अगर आप पराठे देसी घी में बना रहे हों तो उसका टेस्ट, उसकी ग़िज़ाइयत और जो उसकी ताकत होती है ना, वो कोई अलग ही लेवल की होती है। आप जिस दिन मेरे कहने पे ना आप लोग इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि जब आप फ़जर में उठें और ना आप देसी घी में पराठे बना के और देसी घी के पराठों का और अंडे का ना आप नाश्ता करें, आप उस दिन इतना कोई परफेक्ट फ़ील करेंगे ना अपने अंदर में, अपने दिमागी तौर पे, बॉडी वाइज़, जैसे मेंटली, फिज़िकली आप लोग अपने आप को ना बहुत ज़्यादा उस दिन ना स्ट्रॉन्ग फ़ील करेंगे। एक तो ये हो गया देसी घी की बात। दूसरा, सबसे अव्वल नंबर पे जो आता है ना, आपको अगर अपना बेस्ट डे गुज़ारना है ना, मेरी ये ना आज तक का मेरे साथ ना ये रिकॉर्ड है कि अगर जिस दिन मेरी फ़जर की नमाज़ निकल जाए ना, उस दिन का मेरा दिन इतना कोई बुरा, इतना बहुत ज़्यादा बुरा गुज़रता है। जहाँ तक मैं अगर इसको नाम दे सकूँ ना, तो वो मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा कोई सेल्फ़लेसली दिन गुज़रता है। मैं अपना दिमाग कहीं और नहीं लगा पाती, मैं कोई काम नहीं कर पाती, मैं सारा दिन लो फ़ील करती हूँ। मेरा सारा दिन दिमाग ख़राब होता रहता है, और ना मेरा बस नहीं चल रहा होता कि किसी तरीके से वो फ़जर वापस आ जाए और मैं उठ के ना वो फ़जर अदा कर लूँ। तो ख़ैर, यहाँ पे मैं ना साथ-साथ ही जो है वो पराठे बनाती जा रही हूँ। जब आप टाइम से उठ जाते हैं ना, तो आप हर काम को बहुत ही कोई परफेक्टली और बहुत ही कोई पंक्चुअली जो है ना उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। और ना मैं तो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ना अपने आप को अंदर से ना खुशी महसूस कर रही थी। एक तो ये रीज़न मैंने आपको बताई, दूसरा हस्बैंड की रीज़न जो मैंने आपको बताई। अच्छा, आज ना मैं आप लोगों के साथ अपना बुध बाज़ार का भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। आज मैं पहली दफ़ा ना हस्बैंड के साथ बुध बाज़ार गई थी। वहाँ जाके जो है ना मैं ज़्यादातर अपनी चीज़ों को मैं सर्च करना चाह रही थी कि कुछ मुझे ऐसा ख़ास काम का मिल जाए जो कि कम पैसों में जो है ना मैं अपने किचन की थोड़ी बहुत रेनोवेशन के लिए, या घर के रेनोवेशन के लिए, रेनोवेशन क्या कहें, ये कुछ इस तरीके की चीज़ें मैं ख़रीद सकूँ जो मुझे थोड़ी बहुत छोटी मोटी चाहिए थी। तो वो मैं अगर ले सकूँ, तो मैं अपने पैसों से जो है ना वो सारी चीज़ें अगर मिल जाएंगी तो मैं ख़रीद लूँगी। तो हस्बैंड को ना बहुत मैंने कोशिशों के बाद जो है मैंने राज़ी किया था, क्योंकि वो इस तरह की जगहों पे ना कभी भी नहीं जाते, कभी भी नहीं। आप लोग समझ लें, मैं ये बात भी ना इनसे काफ़ी अरसे से बोल रही हूँ कि अलादीन की तरफ जो है ना वो एक बाज़ार लगता है, तो आप मुझे अगर ले चलें तो वो बिल्कुल भी राज़ी, तो एक तो ये कि इस वजह से नहीं राज़ी हो पा रहे थे क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। दूसरा ये कि उनको इस तरह की जगहों पे जाना पसंद नहीं था। तो आज जो है ना मैंने उनको कुछ ना कुछ करके मैंने उनको राज़ी कर ही लिया था। तो मैंने सोचा कि ना मैं आप लोगों के साथ ना वहाँ का भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो वीडियो में अगर आप लोग अभी तक बने हुए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और मुझे अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि मैं भी आप सब लोगों को अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखती हूँ। ये बात ज़रूर अपने ज़हन में बिठा लें आप लोग कि मेरी दुआ में ना हर शख्स शामिल है। यहाँ पे नाश्ता वगैरह मेरा सब डन हो गया था। अब मैं जो है ना बस जल्दी से थोड़ी बहुत जो ऊपर की क्लीनिंग होती है ना, कि आटा अगर पड़ा रह जाए ना तो फिर चींटियाँ आ जाती हैं मेरे किचन में, तो बस मैं वो वगैरह साफ़ करके ना तो फिर बस इस नाश्ते को मैं अंदर लेके जाती हूँ। अच्छा, कैजुअल डे में ना मैं कुछ बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पहनाना चाह रही थी बच्चों को, क्योंकि सिर्फ कैजुअल डे था, फॉर्मल डे नहीं था, कोई ऐसा फंक्शन नहीं था, कोई
बस जस्ट एक बच्चों को रिलैक्सेशन के लिए ना उन्होंने पार्टी दी थी कि अपने अपने तौर पे बच्चे जो हैं वो कुछ चीज़ें सब अपनी क्लास के लिए जो है ना वो ले आएँ, जो उनकी क्लास फेलोज़ में बँट जाएगी और उनको भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो कैजुअल डे था, इस तरह का बच्चों को जो है वो नॉर्मल कपड़ों में आना था, बिना किसी यूनिफ़ॉर्म के। तो बस मैंने इनको एक बहुत ही हल्का-फुल्का सा डिसेंट सा ड्रेस पहनाया था बच्चों को, और मैडम को थोड़ा-सा जो है ना मैंने मेकअप कर दिया था, क्योंकि इनकी डिमांड होती है कि जब ये तैयार हों तो इनको मेकअप चाहिए। तो हल्की-फुल्की सी ना इनकी मैं एक इनकी ग्लॉस जो है ना इनकी खाला ने इनके लिए दिया हुआ है ख़ास मुझे, तो वो ग्लॉस लगा देती हूँ इनके, और थोड़ा बहुत जो है ना इनको ब्लश ऑन लगा के इनको बस मैं तैयार कर देती हूँ। यहाँ पे जो है अब मैं फटाफट से, मैंने क्योंकि हस्बैंड को राज़ी कर लिया था और मुझे ये था कि मैंने जो है वो जल्दी जाके जल्दी वापस आना है। तो मेरा दिमाग ये था कि मैं जाने से पहले ना सफाई करके जाऊँ, ताकि मुझे आने के बाद ना इस बात की टेंशन ना हो कि मुझे सफाई करनी है, क्योंकि बच्चे जो हैं ना वो फ़ौरन आ जाएंगे, क्योंकि 11 बजे की उनकी वापसी की टाइमिंग थी। तो यहाँ पे मैंने झट बस मैंने ना तीरों वाले हाथ चलाए और मैंने फटाफट मैंने घर को साफ़ किया कि घर साफ़ सुथरा हो जाए, ताकि मुझे ना बाद में मसला ना हो। और मैं अपने आप को थोड़ा बहुत रेडी किया, बच्चों की ना चुट-पुट चीज़ें, क्योंकि दोनों मेरे साथ जा रहे थे, और इनके ना मैंने बच्चा जो है ना, ये वाला बेटा जो है ना, इसको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रेन किया हुआ है, तो मुझे कोई इसके लिए किसी चीज़ को रखने की ज़रूरत नहीं थी। तो बस 2 वाले पैम्पर जो है ना मैंने छोटे के लिए रख लिए थे, एक उसकी फीडर बना के रख ली थी, वाइप्स रख लिए थे कि इन केस अगर मुझे ज़रूरत पड़ गई। तो बच्चे की चीज़ जो है ना आपके पास होनी चाहिए, भले वो इस्तेमाल हो या ना हो, तो चीज़ आपके पास जो है ना वो लाज़मी होनी चाहिए। तो ये छोटा-मोटा मैंने साइडर बैग बना लिया था अपना उसके लिए, और बस इनको वॉशरूम से फ़ारिग करवाया था, और थोड़ी बहुत इनकी ना मैंने ना बालों में चम्पी कर दी थी, क्योंकि अ, बस कर दी थी ऐसे ही। एक तो ये कि इसकी चोट लग गई थी, तो इसके थोड़ा-सा ना गोमड़ा टाइप सा बन गया था, तो मैंने इस वजह से इसकी मालिश करी थी, तो मैंने छोटू की भी कर दी। तो बस यहाँ पे मैं अब रेडी हो गई थी हस्बैंड के साथ जाने के लिए, और जब तक हम पहुँचे थे ना तब तक तो पूरा बाज़ार खुला भी नहीं था, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा सवेरे चले गए थे। हस्बैंड जो है वो 8 बजे बच्चों को छोड़ के आए थे, और 8:30 तक जो है ना उन्होंने पेट्रोल वगैरह फुल करवाया गाड़ी में। थोड़ी उसमें बाइक में जो है ना वो उसकी व्हील्स में थोड़ी सी हवा वगैरह कम थी, तो उसमें जो है ना उनको 8:45 बज गए थे आते आते। तो बस हम लोग 9 बजे तक जो है ना हम लोग निकल गए थे। तो हमारी सोच ये थी कि हमने 11 बजे से पहले पहले जो है ना वो घर वापस जाना ही जाना है, क्योंकि फिर हस्बैंड ने जो है वो बच्चों को लेके आना था, और उन्होंने कहा था कि मैं जो ना अब घर आन के ना फिर मैं रेस्ट करूँगा थोड़ा सा, क्योंकि तुम्हारी वजह से जो है ना मैं सो नहीं पाया हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है आप रेस्ट कर लीजिएगा, लेकिन अभी आप मुझे बाज़ार ले जाएँ। तो ख़ैर बाज़ार की अंदर की ना मैं बिल्कुल भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, और बिल्कुल भी यहाँ पे ना कुछ भी हस्बैंड ने मुझे लेने ही नहीं दिया, हाथ भी नहीं लगाने दिया, क्योंकि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इस्तेमाल शुदा चीज़ें जो है ना वो उनको पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। ख़ैर मुझे भी पसंद नहीं है, कपड़े वगैरह तो मुझे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं लूँ, लेकिन उन्होंने वहाँ से मुझे ना कोई डोर मैट देखने दिया, ना कोई ऐसी चीज़ जो कि काम आ सकती हो, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल भी देखने नहीं दिया, बिल्कुल भी पसंद करने नहीं दिया, क्योंकि उनका ये दिमाग था कि इंसान 4 पैसे डाल के ना अपनी नई चीज़ ले ले, बजाय किसी की पहनी हुई या इस्तेमाल शुदा चीज़ लेने के। तो ख़ैर जी यहाँ से जो है ना हमने वापसी का रास्ता पकड़ा, क्योंकि हस्बैंड का ना बिल्कुल भी दिमाग नहीं लग रहा था ऐसी जगहों पे ना, उनको बिल्कुल भी समझ ही नहीं आता जाना। वो कह रहे थे बस मैं तुम्हारी वजह से आ गया हूँ यहाँ पे, तो बस इसको देख लो ऊपर ऊपर से, बाकी ये कि लेना मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं है, तो मैं लेके नहीं देना। लेकिन फिर भी मैंने एक आध चीज़ ली है, तो वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ अभी कि मैंने क्या लिया है यहाँ से, और वो भी ना बहुत मैंने हस्बैंड से इंसिस्ट करके लिया था, तो वो मैं अभी आपको आगे चल के दिखाती हूँ। तो अभी यहाँ से हम डायरेक्ट सीधा चलते हैं घर, क्योंकि घर जाके ना मुझे फ़ौरन मुझे खाने को रेडी करना था, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था मैं बच्चों को छोड़ के आऊँगा, खाना खाऊँगा, मैं फ़ौरन लेटूँगा, ताकि मैं ज़ोहर की नमाज़ तक जो है ना मैं जा सकूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो आप जो है ना तुम घर चलो और मुझे खाना वाना दो, बच्चों को रेडी करो, बच्चों को जो है ना वो कुछ खिलाओ पिलाओ, और फिर अपने आप को जैसा मर्ज़ी चाहे ट्रीट कर लेना, लेकिन फ़िलहाल जो है ना ये सारे काम निपटाओ। तो आप लोग यकीन जाने कि मैंने ना अपने मोबाइल में 10:30 का अलार्म लगाया हुआ है। 10:30 बजे का अलार्म मैंने इस तरह लगाया हुआ है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो या तो मैं सो जाती हूँ,
तो 10:30 बजे का अलार्म जब बजता है ना, तो फिर मैं उठ के जल्दी जल्दी से सफाई कर लेती हूँ, या फिर जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो फ़ौरन से मैं सफाई कर लेती हूँ और 10:30 बजे तक जो है ना मेरी सफाई सारी निमट जाती है, तो तब मैं लेट जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो अभी ऐसा हुआ कि मैं बस वापसी में मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी ऊपर और मेरा 10:30 बजे का अलार्म बज रहा था। तो मैंने कहा देखो हम कितनी जल्दी वापस भी आ गए कि 10:30 बजे जो है ना वो हम लोग घर में एंटर हो रहे थे। मैं बच्चों को लेके जो है वो ऊपर चली गई थी, फिर हस्बैंड जो है वो बच्चों को लेने के लिए चले गए थे। उन्होंने कहा 11 बजे तक लेना ही है, तो मैं एक आध चीज़ कोई उठाऊँगा, जैसे रोटी लेनी होती है, उन्होंने एक आध रोटी ली और बच्चों के लिए दूध वगैरह चीज़ बस जो लेना होता है वो लिया। तो 11 बज जाते हैं उसी में, तो 11 बजे तक बच्चों को लेके वो घर आ गए थे। खैर यहाँ पे मैंने जो है वो खाने की ट्रे बना ली थी और साथ ही में जो है ना मैंने ये सिरके वाली प्याज की, पता नहीं क्यों आजकल मुझे लत लग गई है बहुत ज़्यादा ही। हर खाने के साथ ना मैं इस तरीके से सिरके वाली प्याज, कभी खीरे के साथ, कभी टमाटर के साथ, तो आज मैंने सिर्फ प्याज ही बना ली। खैर यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ एक आध क्लिप जो है वो बच्चों के स्कूल का शेयर कर रही हूँ कि इस तरीके से जो है ना इनके स्कूल में कैजुअल डे था। बच्चों को जो है वो ऐसे ही घुमा फिरा रहे थे। और यहाँ पे ये देखें, ये जनाब जो है ना बिल्कुल अकेले अलहदा से फिर रहे थे, पता नहीं इनको क्या हुआ है 2 दिन से जो है ना ये बिल्कुल अपसेट अलग अलग घूम रहा है। खैर इसको थोड़ा बहुत सेट करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि अभी छुट्टियाँ हो गई हैं। और ये हैं बेटी साहिबा, तो ये भी माशाल्लाह अपने ग्रुप के साथ जो है वो पिक्चर करवा रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। बेटी तो मेरी ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। खैर इस दरमियान में ना मैं हस्बैंड ने कहा कि बच्चों के लिए ना कोई अच्छा सा कुछ बना लो ताकि ये इनका पेट भरे ना, तो फिर ये आराम से सो जाएंगे, तो फिर मैं भी सो सकूँगा, वरना फिर मैं सो ही नहीं सकूँगा अगर ये लोग जागते रहेंगे। क्योंकि वो बच्चे जो है ना वो तंग करते हैं, उनको जब ये पता लग जाए कि बाबा आज घर पे हैं ना, तो बस माशाल्लाह माशाल्लाह उनका बस नहीं चलता कि वो बाबा का ना कचूमर ही बना दें, उनके ऊपर चढ़ चढ़ के उछलना और उनका ना उनके ऊपर ना कूदे लगाना ना बच्चों की ना फेवरेट मशगला है ये तो खैर फिर मैंने बच्चों के लिए फ़्राइज़ बना दी थी, एक नगेट्स बना लिया था। मैंने कहा ये फ़्राइज़ खा लेंगे, नगेट्स खा लेंगे और थोड़ा बहुत जो है ना इनका पेट भर जाएगा। बस यहाँ पे बच्चों को मैं ये दूंगी, एक को जो है ना सिर्फ केचप पसंद है, तो बस वो जो है ना जब देख लेता है ना कि फ्राइज़ तली जा रही हैं, तो वो फ़ौरन से केचप का पाउच ला के मेरे हाथ में दे देता है। तो बस फिर मैं उसकी ट्रे में जो है वो मैं केचप देती हूँ, बाकी और कोई भी नहीं खाता अभी घर में। छोटू है, वो छोटू थोड़ा बहुत जो है ना वो अपने भैयों की ही ट्रे में से जो है ना थोड़ा बहुत खा लेते हैं। खैर अब यहाँ पे जो है ना बस ज़ोहर का टाइम हो गया था। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के जो है ना मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ कि मैं ये वाली छोटी छोटी सी ना 2 प्यालियाँ लेके आई हूँ फ़िश वाली। और ये मैं क्यों लेके आई हूँ, इसको लेने के पीछे भी ना एक थोड़ा सा राज था। राज क्या कहें आप, ना इसको समझ लें कि ना मुझे जुनून हो गया था, क्योंकि मैंने इसको लेना ही लेना है। वो इस वजह से लेना है क्योंकि मेरे पास ना पहले से इसका बड़ा वाला बाउल मौजूद था। ये मेरी इसको लेने की ऊपर ना स्ट्रेटेजी थी कि मेरे पास ना ये 3 एक जैसे हो जाएंगे, तो ये कहीं ना काम ज़रूर आ जाएंगे मेरे। तो आज का व्लॉग बस मेरा यहीं तक का था। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।